नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके जीवन को विशिष्ट बनाते हैं कुंडली के राजयोग, और अगर कुंडली में राजयोग हो, सही समय पर सही दशा मिले तो आप जीवन में विशेष तरक्की कर पाते हैं। वैसे तो राजयोग कई तरीके से बनते हैं, कई प्रकार के बनते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सूर्य से बनने वाले राजयोगों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 6:55 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 3:49 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, और केतु फिलहाल विद्यमान हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, राजयोग बहुत तरीके के होते हैं और डॉक्टर बीवी रमन ने 300 राजयोगों की बात की है, लेकिन हम आज स्पेसिफिकली विशेष रूप से सूर्य के राजयोगों की बात कर रहे हैं। सूर्य का जो पहला राजयोग है उसको कहते हैं वेशी। क्या होता है ये और इसका प्रभाव कैसा होता है जीवन पर? कुंडली में सूर्य जिस खाने में बैठा हो, उसके अगले घर में, अगले खाने में कोई ग्रह स्थित हो तो वेशी योग बन जाता है। सूर्य कुंडली में किसी भी खाने में होगा, उसके बाद वाले खाने में अगर ग्रह होगा तो वेशी योग बन जाएगा। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा ना हो, ये ग्रह राहु या केतु नहीं होने चाहिए। बाकी मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी हो, लेकिन चंद्रमा राहु केतु नहीं होने चाहिए। तभी जाकर के वेशी योग पूरी तरह से बन पाएगा। अगर कुंडली में वेशी योग है तो व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है और धनवान होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है
कि ऐसे लोगों का बचपन या ऐसे लोगों का शुरुआती समय काफी कठिनाई में बीतता है और आगे चलकर ये लोग बहुत धन संपत्ति और बहुत नाम और यश जीवन में अर्जित करते हैं। अगर आपकी कुंडली में वेशी योग है तो अपने खान पान का ध्यान रखिए। अपना खान पान और आचरण शुद्ध रखिए और रोज सुबह के समय गुड़ खाइए और भोजन के बाद गुड़ जरूर खाइए। अगर आप अपना खान पान शुद्ध रखें और नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें तो वेशी योग का पूरा फायदा आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगा। सूर्य के दूसरे राजयोग पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, व्यर्थ की चिंता न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक समस्या से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं सूर्य के दूसरे राजयोग के बारे में। सूर्य का दूसरा राजयोग है वाशी। कैसे बनता है? सूर्य कुंडली में जहां बैठे हों उसके पिछले घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी योग बन जाता है। यानी सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पिछले खाने में अगर कोई ग्रह होगा तो वाशी योग बन जाएगा। परंतु ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए, तभी जाकर ये योग बनेगा और तभी जाकर इस योग के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर कुंडली में वाशी योग है तो ये योग व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान बनाता है। और अगर कुंडली में वाशी योग होता है तो व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, बहुत लग्जीरियस और बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी पाता है।
वाशी योग अगर कुंडली में हो तो या तो व्यक्ति बहुत सारी विदेश यात्राएं करता है और या व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर के सेटल होता है, ऐसा देखा गया है। इस योग के कारण व्यक्ति घर से दूर जाता है और दूर जाकर सफलता भी पाता है और धन भी पाता है। इस योग के होने पर सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर कुंडली में वाशी योग है तो नित्य प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाएं और अपने शयन के लिए, सोने के लिए लकड़ी के पलंग का अगर प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य के तीसरे राजयोग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम हो जाएगा, धन के लेन देन में आपको लाभ होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो सूर्य के दो महत्वपूर्ण राजयोग आपने जान लिए, वेशी और वाशी। अब सूर्य का तीसरा महत्वपूर्ण राजयोग है उभयचारी। कैसे बनता है? कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं उसके पहले खाने में कोई ग्रह हो और सूर्य के बाद वाले खाने में भी कोई ग्रह हो तो उभयचारी योग बन जाता है। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। सूर्य के पहले भी कोई ग्रह हो, सूर्य के बाद भी कोई ग्रह हो और वो चंद्रमा, राहु, केतु ना हो तो कुंडली में उभयचारी योग बनेगा और फलीभूत होगा। अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है, बहुत छोटी जगह से बहुत ऊंचाई पर सफलता मिलती है उसको। और इसके कारण व्यक्ति
अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, बहुत नेम एंड फेम पाता है। और इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में हर समस्या से बाहर निकल जाता है। अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो व्यक्ति को राजनीति में और प्रशासन में बड़े पद मिल जाते हैं। ये एक ऐसा योग है जो जीवन के सारे हिस्सों को कंप्लीट कर देता है, नाम यश से लेकर धन तक और धन से लेकर पद तक ये योग आपको जीवन में प्रदान कर देता है। अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो रविवार का उपवास जरूर रखना चाहिए और साथ ही साथ एक लाल रंग का रुमाल भी आप अपने पास रखना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम मत लीजिए, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, प्रेम संबंधों में आपको समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और सूर्य से बनने वाले राजयोग। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर नौकरी बदलने में समस्या हो रही है तो रोज सुबह 1 लोटे जल में 1 चुटकी काला तिल डालें और ये जल सूर्य देव को अर्पित करें और नौकरी में बदलाव की प्रार्थना करें। अगर ऐसा आप नित्य प्रातः करना शुरू करें तो जल्दी से जल्दी आप अपनी नौकरी बदल पाएंगे। अब जानते हैं दिनांक 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को
सफेद मिठाई अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर प्रातःकाल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।